नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस के रूप में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा में लगे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आप घरों में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस घड़ी में जनता के लिए खड़े हैं। डर सबको लगता है, रास्ते सिर्फ दो ही होते हैं, करो या मरो। लेकिन आज के माहौल में कुछ योद्धा इसे चरितार्थ कर रहे हैं। एक किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। कोरोना वायरस को हराने के लिए रात दिन डटे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही योद्धाओं के बारे में जो अपनी निजी जिंदगी को त्याग कर लगातार मानव सेवा, राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। राजनीति में आकर हर किसी को मान सम्मान और जनता की चाहत मिले, ये मुमकिन नहीं होता। सम्मान और जनता के दिलों पर राज करना ये ऐसा कठिन काम है जिसके लिए अपने को खपाना पड़ता है और ऐसा जज्बा पैदा करना पड़ता है जिससे आपकी तस्वीर लोगों के मन मस्तिष्क पर आपके कार्यों को देखकर अमिट छाप छोड़ जाए। और इसी तस्वीर को बनाने में कामयाब हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के आमदार व महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष प्रसाद लाड जी। हाँ, जिन्होंने उस वक्त जनता के सुख दुख में भागीदारी की जब कोरोना काल में अपने ही अपनों के साथ मदद करना तो दूर, साथ आने से भी डर रहे थे। ऐसे कठिन दौर में राजनीति में समाज सेवा का मिश्रण कर राजनीति की प्रसाद लाड ने परिभाषा बदलने का कार्य किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने अंत्योदय प्रतिष्ठान की तरफ से ईच वन रीच वन के तहत अभियान शुरू कर लोगों से जुड़ने की अपील की है। उनकी ये समाज सेवा की अनूठी पहल है। एक व्यक्ति को अगर मदद करेगा तो इस हिंदुस्तान में महामारी का संकट हम पूरी ताकत से कर पाएंगे। हम खुद क्या करते हैं उससे अच्छा हमने जिसे मदद की, अगर वो किसी और को मदद करेगा तो ईच वन रीच वन के माध्यम से अगर हम लोग काम करेंगे तो इस समाज में ये महामारी, गरीबी, दुख और दारिद्र्य खत्म होने में हम मदद कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का समाज में सेवा करने का भाव ही हमेशा रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ हर कार्यकर्ता कोई ना कोई माध्यम से समाज की सेवा में जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक बार देने से कहीं इन लोगों की तकलीफ दूर होने वाली नहीं है, लेकिन अगर हम शुरुआत करेंगे और ईच वन रीच वन के माध्यम से एक आदमी तक पहुँचने की भावना अगर हम मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में अगर पहुँचा पाए तो मुझे ऐसे लगता है समाज में वो भावना लेके सभी के प्रश्न या सभी के जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। कोरोना संकट काल के दूसरी लहर के दौर में प्रसाद लाड ने अपने आप को भी कोरोना से लोगों की मदद करते करते कोरोना की त्रासदी का शिकार हो गए। लेकिन प्रसाद लाड जैसा जाबाज कोरोना को मात देकर एक बार पुनः लोगों की मदद करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इस क्रम में वह लगातार जरूरतमंद लोगों को राशन बांट रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं। यही नहीं, जिसको जो जरूरत होती है अपने स्तर से हर बार मदद उनके द्वारा की जा रही है, जिसके तहत उन्होंने साइंस सर्कल कार्यालय पर राशन बांटा। प्रसाद लाड ने मात्र राशन ही नहीं, दूसरी लहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे। मात्र यही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में भी उनके द्वारा मदद की गई है। हम उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि उनके द्वारा किस तरह से मुंबई के अलावा कोंकण इलाके में व गोवा में मदद की है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि राजनीति में यूं ही कोई योद्धा बनकर सामने नहीं आ जाता, उसके लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, संघर्ष करना होता है,
और लोगों के सुख दुख में साथ खड़े होकर रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर राजनीति की योद्धा बनकर पटल पर आकर लोगों के दिलों में छाया जाता है। और वो कार्य प्रसाद लाड बखूबी कर रहे हैं। दर्द का दरिया बह रहा है, ऐसे में आप राहत लोगों को किस तरह से पहुंचा रहे हैं? देखिए, राहत पहुंचाना या मदद करना एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हमसे जो बन पाता है वो करने की कोशिश मेरी हमेशा रही है। अभी 3 दिन पहले मैंने कोंकण में रत्नागिरी हो या सिंधुदुर्ग हो या गोवा हो, उस सभी जगह जो मदद हमें कर सकते थे वो मदद हमने करने की कोशिश की। रत्नागिरी ज़िले में हमने 35 बेड के 6 हॉस्पिटल, कोविड सेंटर विद ऑक्सीजन बेड और उसके अलावा 100 बेड का फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल जिसमें 20 वेंटिलेटर, 20 पीडियाट्रिक बेड, 20 ऑक्सीजन बेड और 40 नॉर्मल बेड की विद कैथ लैब और सबके साथ मैंने एक व्यवस्था खड़ी की है। सिंधुदुर्ग जब हम माननीय देवेंद्र जी के साथ गए तो प्रवीण दरेकर जी और हमने देखा कि सिंधुदुर्ग की भी हालत बहुत ख़राब थी, तो वहाँ पे हमने 35 बेड के 3 ऑक्सीजन हॉस्पिटल देने की घोषणा की और उसके अलावा 50 कॉन्सेंट्रेटर हमने सिंधुदुर्ग में दिए, 50 कॉन्सेंट्रेटर हमने रत्नागिरी ज़िले में दिए। उसके अलावा गोवा की भी हालात बहुत ही ख़राब थी। आपको मालूम है कि मुंबई में रहने वाले कई लोगों का गांव गोवा में महाराष्ट्र के बॉर्डर को लग के है, तो उस गोवा को भी हम कैसे छोड़ सकते हैं जहां हमारे महाराष्ट्र के भाई बहन रहते हैं। तो इसलिए गोवा को हमने 100 कॉन्सेंट्रेटर और एक कोविड सेंटर के लिए पीपीई किट, मास्क और कोविड सेंटर के इक्विपमेंट देने का काम भी हमने किया है। उसी तरह से आज फिर से कोविड के महामारी में घरेलू कामगार और डंपिंग ग्राउंड पे काम करने वाले महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या थी। मेरी एक बहन सुजाता जी इस लोगों के बीच में काम करती है, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि ये लोग तकलीफ़ में हैं, तो हमने 50-50 के राशन किट के सिस्टम्स लेकर 500 महिलाओं के घर तक पहुंचने का काम हम करने वाले हैं। उसके अलावा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वन टाइम 1,500 रुपया इन लोगों को देने का जो अनाउंसमेंट किया है, उसके फॉर्म भरकर उन तक वो 1,500 रुपया पहुँचे, उसकी भी व्यवस्था अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से होगी। इस पूरे विषय में हमने एक नया आयाम और नया नाम देने की कोशिश की है, उसका नाम है ईच वन रीच वन। इस माध्यम से एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कोई आके 2,000 रुपया दो, लेकिन एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति का घर में दिन में अगर खाना दे सके या एक हफ्ते का अगर कुछ उनको मदद कर सके, तो वो व्यक्ति दूसरे मदद करने के लिए लायक बन सकती है। और इसी माध्यम से हमारी सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो हिंदुस्तान को सिखाया गया है, छत्रपति के भूमि में दूसरे को मदद करने की जो हमें परिभाषा सिखाई गई है, उसी परिभाषा के माध्यम से ईच वन रीच वन को लेके जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी और अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से करेंगे। हिंदुस्तान की योद्धा अगर इसी तरह से मैदान में उतर गए और डटे रहे तो कोरोना की निश्चित हार होनी है। कोरोना से जंग लड़ रहे मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मियों के साथ जो इस जंग में सरकार का साथ दे रहे हैं, इन योद्धाओं को भी एवी न्यूज़ का सैल्यूट है। एवी न्यूज़ में अभी तक का सफ़रनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं अपने नए सफ़र के साथ, लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार का साथ दीजिए और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।